अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी यूएसबी के और बिना किसी ड्राइव्स के। तो जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये फाइल है, ये मैंने इसको हार्ड डिस्क को मैंने विंडोज़ की वो बनाया हुआ है, मैंने बूटे पे बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं कि अंदर से सारे इसके सेटअप वगैरह सारे इसके बने हुए हैं। तो इसका तरीका बहुत आसान है। तो इसका तरीका मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने विंडोज़ की जो फाइल होती है आईएसओ वो आपने डाउनलोड करनी है। तो वो डाउनलोड करने के लिए फिर आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, एक सेकेंड। मेरा माउस सही तरह वर्क नहीं कर रहा, अभी चेक करता हूँ। चलो सही है। तो आपने तो ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है जो भी विंडो डाउनलोड करनी है, आपने उसका नाम कर देना विंडो। मैं विंडो 11 8.1 करने लगा हूँ, तो मैं टाइप करूँगा विंडोज 8.1। किधर गया? 8 सॉरी 8 या 8.1 आईएसओ। चलो डाउनलोड कर देता हूँ मैं। अच्छा, आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है हमने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट होगी माइक्रोसॉफ्ट की अपनी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब फिर हमें ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि भी लोड हो रहा है। लोड हो जा। क्या हो गया? तो जी, ओपन करने के बाद आपने फिर नीचे आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने सीक्रेट एडिशन करना है। एडिशन में जाने के बाद आपने विंडोज 1 सेलेक्ट करनी है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फिर आपने हमने ये कोड पेज खुल जाएगा। उसमें आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लैंग्वेज करनी है। आपने इसको सिलेक्ट करना है इंग्लिश में। तो इसकी इंग्लिश में सिलेक्ट करना है। तो ये मैटर तो बड़ा आसान है, मैटर मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो इंग्लिश अच्छा ऊपर है, आपने इंग्लिश पे सिलेक्ट कर देना है। फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, 64 बिट 32 बिट। तो आपने पहले चेक करना है कि आपकी पहले विंडो कौन सी इंस्टॉल हुई है, 32 हुई है या 64 हुई है। अगर आप 32 बिट कंप्यूटर पे 64 बिट करेंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगी। तो आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले रन हो रहा है वही आपने उस बेस पे आपने इंस्टॉल करनी है। अगर 64 बिट पे अगर पहले आपने इंस्टॉल किए तो आपने फिर भी दोबारा 64 बिट ही करनी है। अगर 32 बिट है तो 32 बिट करनी है। मैं 32 बिट था तो मैं 32 बिट पे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर देना है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, डाउनलोडिंग करने रखने के बाद आपने फिर इसको क्लोज कर देना ब्राउज़र को। और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद माई कंप्यूटर पे जाना है। माई कंप्यूटर के पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने मैनेज पे चले जाना है। फिर आपके सामने एक और पॉपअप सामने खुल जाएगा। जी, जब ये पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये जब पॉपअप खुल जाएगा तो आपने नीचे डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। तो वहाँ पे आपने एक कोई भी पार्टीशन आप सिलेक्ट करनी है। अगर उसमें कोई डाटा नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको श्रिंक कर देना है, उसकी वैल्यू कम कर देनी है। यानी कि एक और पार्टीशन आपने क्रिएट करनी है इसकी। आपने कोई भी सिलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं चेक करता हूँ मेरी भी कौन सी वो सिलेक्ट खाली है मेरी पार्टीशन। मेरे ख्याल से ये वाली शायद वेबसाइट में ये खाली है। तो मैं देखता हूँ सर्च करके। नहीं, ये मेरे पास इसमें डाटा है। तो मेरा कौन सी खाली है अभी? नहीं, इसमें डाटा था, ठीक है। तो मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास 9 वॉल्यूम जो भी हो, ये 9 वॉल्यूम मेरे पास 2 खाली हैं।
इनको मैं इससे मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस ड्राइव को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। ये राइट क्लिक कर दिया मैंने इस पर। आपने भी श्रिंक वॉल्यूम कर देना है और आपने फिर उसकी एक और पहले श्रिंक करके आपने एक 8 GB की परसेंट बनानी है, जो कि यहाँ पे बनती है, आपके सामने मैं भी दिखा देता हूँ। 8 GB बनती है, 1024 से मल्टीप्लाई करें तो फिर बनती है 8192। तो आपने 8 GB की आपने एक पार्टीशन बनानी है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं पड़ी मैंने कौन सी लिखी, लेकिन चले यही है। आपने फिर श्रिंक कर देनी है। वैल्यू की श्रिंक करने के बाद आपने फिर सामने एक 8 GB की आपके सामने एक पार्टीशन बन जाएगी। फिर आपने उस पर राइट क्लिक कर देना, उसको फिर आपने उसको सेटअप कर देना है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। फिर आपने इस पर राइट क्लिक करना है। अब मेरे पास दे जरा, मैं इस पर क्लिक कर देना है। मैं अपनी करता सॉरी, मेरे पास ज़रा स्पेस खाली है, मेरे पास रैम है, मेरे पास एक पार्टीशन बनी हुई है, तो इस पर मैं आपको रंग कर दिखाता हूँ। तो ये मैं उस पर क्लोज कर देता हूँ। ये क्लोज कर दिया मैंने। फिर आपने क्या करना है, आप मैं जो ये पहले के इंस्टॉल किए थे पहले फॉर्मेट कर देता हूँ। इसे फॉर्मेट कर दिया मैंने। फिर हट गया, हो गई, फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद आपने फिर दोबारा अपने जो आपने डाउनलोड की हुई है विंडोज़ की फ़ाइल, वो आपने ओपन कर देनी है। कहाँ गई, आपने इस पे जाना है। आपने फिर वो जो आपने डाउनलोड की है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। मैं इस पे पहले राइट क्लिक करूँगा। फिर आपने राइट क्लिक पे जाने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पे। फिर उस पे जाने के बाद आपने वो पार्टीशन सेलेक्ट करनी है जो कि भी आपने क्रिएट की है। आप उसको रीनेम करके अपना नेम कोई भी नेम दे सकते हैं, ताकि आपको इजीली फाइंड हो सके। फिर आप उस पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर ये पार्टीशन पे ये आपकी जो विंडोज़ होगी वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये जो हो रही है कॉपी हो रही है फाइल, इस पे आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको 1 से 2 मिनट बाद में आपको आगे से सेटअप बताता हूँ। तो अब ये हमारी होने वाली है। आप जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, ये हो जाए कंप्लीट। चलो जी, अब ये हो गई, कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट जब हो जाए तो आपने सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास एक फ़ाइल मिल जाएगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उसको कॉपी कर देना है और कॉपी कर देने के बाद फिर आपने उस जो आप जिस पार्टीशन में आपने विंडोज़ डाउनलोड की है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने सोर्सेज फोल्डर आएगा। सोर्सेज के फोल्डर पे आपने क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। ये असल में वो की होती है जो कि प्रोडक्ट की होती है, ये शुरू में आती है। इससे क्या होगा, वो उस पर बाईपास कर देगा। तो आपने इसको बाईपास कर दिया है। तो अब ये बाईपास करने के बाद आपने फिर इसको क्लोज़ कर देना है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फिर आपने विंडोज़ की सेटिंग्स पे जाना है, जो कि विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 में होती है। आपने सिंपली उस पे जाना है। जो मैं अगर विंडोज़ 8.1 है तो आपने राइट साइड पे जाके कोने पे आपने माउस कर्सर रख देना है और फिर सेटिंग्स पे जाके फिर आपने पीसी सेटिंग पे चले जाना है। पीसी सेटिंग पे जाने के बाद आपके सामने फिर सबसे एंड पे एक अपडेट एंड रिकवरी लिखा आएगा। अपडेट एंड रिकवरी पे जाने के बाद फिर ये विंडोज़ अपडेट का ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली रिकवरी पे जाना है। रिकवरी के मोड पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन शो होंगी जो कि भी लोड हो रही है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, 1 सेकेंड। ये भी आई थी, आ गई। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगी। आपने फिर एडवांस सेटअप पे जाना है। एडवांस सेटअप से क्या होगा कि आपका पीसी रिस्टार्ट होगा और एक ट्रबल शूट मेथड पे चला जाएगा।
उससे फिर आपको जो भी आपकी सेटिंग्स वगैरह होंगी वो आपको सिंपली इंस्टॉल हो जाएगी। अब मेरे सामने ये जो है अभी शो हो रहा है रिस्टार्ट नाउ, तो अभी मुझे अपनी जो स्क्रीन है वो मुझे ऑफ़ करनी पड़ेगी। तो जब मैं इतनी ज़रा स्क्रीन ऑफ़ कर देता हूँ फिर मैं अपने मोबाइल से अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया है, तो ये मेरा पीसी अभी रिस्टार्ट हो रहा है। ये मोबाइल पे मैं आ गया हूँ, ये मेरा पीसी रिस्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं ये आगे सेटअप सारा शुरू हो जाएगा आपका। लो जी, मेरी यहाँ पे अपडेट शुरू हो गई है। मैं ज़रा इसको अपडेट को ज़रा रोकता हूँ या फिर इसके लिए कोई और जुगाड़ वगैरह लगाता हूँ ताकि ये जल्दी ज़रा मैं वीडियो लंबी ना करूँ। मैं ज़रा इसको जल्दी ज़रा करता हूँ कुछ। ये मेरा थोड़ा टाइम लेगी, तो मैं करता हूँ कि इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को। फिर जब ये वीडियो बन जाएगी, ये ओपन हो जाएगा पेज इसका, तो फिर मैं आपके सामने फिर आगे से सेटअप कर दूँगा। तो मैं भी ज़रा चाहता हूँ, तो अब ये सामने आपके हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने इसका पहला पार्ट मिस कर दिया है। मैं ज़रा इसका पहला पार्ट ज़रा ढूंढ के आता हूँ। तो आपके सामने ये ऑप्शन शो होने लगेगी। आपकी ये ऑप्शन आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही होंगी। एक हो रही है कंटिन्यू, एक आ रहा है ट्रबल शूट और एक आ रहा है टर्न ऑफ योर पीसी। आपने ट्रबल शूट पे चले जाना है। आपने यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक कर देना है। ट्रबल शूट पे जाने के बाद आपने फिर यहाँ पे सबसे एंड पे एडवांस्ड ऑप्शन पे चले जाना है। उस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पीसी दोबारा रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं पीसी भी रिस्टार्ट हो रहा, तो मैं भी ज़रा थोड़ा आगे जल्दी क्लियर करता हूँ। ये जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है रनिंग कमांड प्रॉम्प्ट। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दिखा रहा है रनिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ये CMD की फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये अभी मेरा पेज खुले लगा है, तो ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हो गई है। आपने अपने उस पर नेम पे चले जाना है और उस पर नेम पे आपने क्लिक कर देना है। जी, अब उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना है। मैं यहाँ अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। सॉरी, मैं पासवर्ड इनकरेक्ट कर दिया। मैं ज़रा दोबारा क्लिक करता हूँ। अगर आपने पासवर्ड लगा हुआ है तो फिर आपको ये शो करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगा तो ये शो नहीं करेगा। मेरा लगा हुआ था तो मेरा ये भी क्लियर हो गया है। अब देखिए, ये मेरे सामने ओपन एक बॉक्स शुरू हो गया, तो वो आपने सामने ओपन हो गया। आपने यहाँ पे टाइप कर देना डिस्क पार्ट, DISKPART। डिस्क पार्ट आपने ओपन कर देना है। ये आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी डिस्क पार्ट की। डिस्क पार्ट ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिख देना है लिस्ट वॉल्यूम, लिस्ट पार्टीशन, सॉरी, लिस्ट पार्टीशन। सॉरी, मैंने गलत मैंने कमांड डाल दिया। तो यहाँ पे लिस्ट डिस्क होगी, लिस्ट डिस्क, ये भी गलत कर दिया। यहाँ लिखेंगे आप लिस्ट वॉल्यूम, लिस्ट वॉल्यूम लिखेंगे, फिर आपके सामने सारी आ जाएंगी पार्टीशन। तो ये सारी पार्टीशन आपको शो हो रही हैं। आपने उसको क्लिक कर देना, आपने उसको सिलेक्ट करना है जिस पे आपने पहले विंडोज़ कितनी वो बूटेबल बनाई है। मेरी यहाँ बनी है आई लेटर पे बनी है। मैं आई पे क्लिक कर दूंगा। जैसे देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आई पे मेरी वो विंडोज़ इंस्टॉल बूटेबल बनी हुई है। तो आपने नीचे जाना है। आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, अपने लेटर लिखना है आई, सॉरी, इससे पहले आपने एग्ज़िट कर देना है। आपने जिस बात को एग्ज़िट कर देना है। एग्ज़िट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो आपने पार्टीशन वो सिलेक्ट कर देनी है। मेरी यहाँ पे आई थी तो मैं आई और डबल डॉट सिलेक्ट कर देता हूँ।
आई डबल डॉट सेलेक्ट कर देना है, उस पर आपने एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद फिर आपकी पार्टीशन सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने यहाँ टाइप कर देना सोर्सेस बैकस्लैश बैकस्लैश नहीं, एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ ज़रा। मैं ज़रा बैकस्लैश लूट के फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तब तक वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी घंटे से ढूंढने के बाद मुझे बैकस्लैश मिल गई है। तो आपने यहाँ पे सोर्सेस बैकस्लैश और टाइप करना आगे सेटअप डॉट exe setup.exe आपने ये सेलेक्ट करना है sources /setup.exe। तो ये होने के बाद आपने फिर आपने इसे जूम कर दिखा रहा हूँ sources /setup.exe ये टाइप कर देने के बाद आपने फिर एंटर पे क्लिक देना। फिर ये आपकी सिंपली सेटअप पे चली जाएगी, सेटअप की फाइल पे चली जाएगी, ओपन हो जाएगी सिंपली। तो ये सेटअप मेरा स्टार्ट होने लगी है। और ये देखें जी, यहाँ पे विंडोज़ शो हो गई है, पॉपअप शो हो गया है विंडोज़ इंस्टॉल करने का। आपने फिर नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने जब वो कोई भी विंडो सेलेक्ट कर देनी है जो कि 32 बिट की होगी। उसके बाद आपने उस पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने एग्री कर देना है, परमिशन जितनी भी लाइसेंस टर्म्स होंगी उसे नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने नीचे इंस्टॉल विंडो ओनली पे चले जाना है, एडवांस पे। तो उसके पे जाने के बाद आपने सामने ये सेटअप शो हो जाएगा जो कि बिल्कुल सिंपल तरीका होता है विंडोज़ इंस्टॉल करने का। लेकिन इसमें आपने ये करना है कि आपने जिसमें आपने विंडोज़ इंस्टॉल की है आपने उसको फॉर्मेट नहीं करना। उसके अलावा कोई भी आपने जो डाटा फॉर्मेट करना हो वो आप सिंपली फॉर्मेट कर सकते हैं, सिवाय इस फाइल को, इस पार्टीशन को छोड़ के। फिर आपने सिंपली आपने कोई पार्टीशन सेलेक्ट कर देनी है जो कि सी ड्राइव होती है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद जो विंडो का तरीका होता है जो कि बिल्कुल आम यूट्यूबर समझाते हैं, और ज़्यादातर लोगों को विंडो करने आती होगी, तो बस आपने वो उसको मेथड को पूरा करना है। फिर वो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिर आपकी जो विंडोज़ होगी वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो बस मेरी ये वीडियो थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा बहुत तरीका आ गया होगा।